हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग के साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करो, लाइक करो और एनर्जीज को बैलेंस करो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना है, अपना माइंड को शांत कर लेना है और फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। स्लोइंग डाउन, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, यहाँ पर है द माइसर, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, यहाँ पर है साइलेंस, ओके, यहाँ पर है राइटनेस, यहाँ पर है रीबर्थ, यहाँ पर है हार्मनी, क्लीनिंग टू द पास्ट, अबेंडेंस। बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड, बॉटम से है फ्लावरिंग। ओके, तो मैं इन कार्ड को सेट कर देती हूँ। देखो, मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक दिख रहे हैं, सारे जोडिक साइन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर सारे ही जोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं। कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 18, 5, 10, 4, 8, 9 और यहाँ पर 13, 10 नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नंबर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जोडिक साइन को लेकर, राशियों को लेकर परेशान मत हुआ करो। ठीक है, एनर्जीज पे फोकस किया करो। तो चलिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लियरफाई करके देखते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। डेथ। देखो, ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये आपको कोई भी एक्शन नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बहुत स्लो हो गए हैं, बहुत स्लो। इनकी तरफ से आपको कुछ भी नहीं रिसीव हो रहा है, ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना आपको ब्लॉक ही करके रखा है। आपको ऐसा फील हो रहा है ये इंसान ऐसा ही है, ये बदला नहीं है, ये अभी भी मुझे लेकर बहुत नेगेटिव है, या हर चीज में नेगेटिव आप सोच रहे हो। पर ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इनके अंदर ना धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा दिख रहा है ये बदल रहे हैं धीरे धीरे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जल्दी बदल गए, एकदम से बदल गए। एकदम से कोई नहीं बदलता, कोई भी चीज होती है ना वो धीरे धीरे होती है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना धीरे धीरे इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर थे ना, यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है। ये सीरियस ही नहीं थे इस रिश्ते के लिए, या आपको ग्रांटेड लेते थे, इतना सीरियस नहीं थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर प्लेयर वाली एनर्जी थी। यानी कि सीरियस नहीं होना, कनेक्शन को लेके, रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होना, गलतियां करना, चीजें छुपाना, झूठ बोलना, रहा है ना आपके साथ ऐसा। तो यस, तो इसीलिए अब दिख रहा है कि अब ये ना कहीं सीरियस हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है, आपका प्यार इनको दिख रहा है, आपका प्यार इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, उस समय एहसास नहीं हुआ, आज इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको प्लेयर ही समझते हो। आपको लगता है कि इन्होंने आपका यूज किया, और वाकई में किया भी, और आप दोनों की वजह से लड़ाई भी हुई है। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी अब इनको दिख रही है और ये समझ रहे हैं, आपके लिए बदलना भी चाहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, बहुत धीरे धीरे अंदर से बदलाव आ रहे हैं। इसीलिए देखो, जब इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, जब इंसान बदल रहा होता है, तो बहुत मूड से गुजर रहा होता है। एक मूड स्विंग्स भी होते हैं, मूड अजीब सा भी हो रहा होता है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चिड़चिड़े भी होते, इंसान ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है। हो सकता है कि आज भी आप इनको कॉल कर रहे हो, कुछ लोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, सेपरेशन में है आप लोग का, नो कांटेक्ट में हो, फिर भी कॉल कर रहे हो, और आप इनकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हो। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये बदल रहे हैं, ये धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है, इनको ना
टूट रहे हैं, ये इनको फील हो रहा है, इनको यूनिवर्स बदलने में मजबूर कर रही है, समझ रहे हो आप? तो अंदर बदलाव हो रहे हैं इनके, और वो हो रहा है पर धीरे धीरे, ठीक है? एक नया जन्म हो रहा है, यानी कि पॉजिटिविटी इनके अंदर आ रही है, बस धीरे धीरे ही हो रहा है चीजें, लेकिन ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि आ रही है, धीरे धीरे ही सही, पर आ तो रही है, पॉजिटिव तो हो रहा है, चीजें समझ तो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हेरोफेंट। देखो इन्होंने बहुत वादे किए आपसे, ऐसा दिख रहा है आपको झूठ बोला, आपका यूज किया, झूठ बोलकर हो सकता है ये आपसे फिजिकल भी हुए, ठीक है? झूठ बोलकर आपका पैसा भी लिया, झूठ बोलकर हर तरीके से आपका यूज किया, तन मन धन कहते हैं ना, हर तरीके से, और बोला झूठ में कि हाँ हम शादी करेंगे, मैं शादी करूंगा या करूंगी, ऐसा कुछ बोला आपको, ठीक है? पर यहां पर दिख रहा है कि अपनी बात में कायम नहीं रहे, पर अभी अभी ये अपनी बातों में कायम होना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों कह रही हूं? क्योंकि कार्मिक साइकिल से, कार्मिक पैटर्न से ये थक चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फेज में है जहां पर ना इनके साथ चीजें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं भी इनका मन नहीं लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपके साथ ही रहना है, समझ रहे हो? एक टाइम था जब आप इनके लिए इतना सब कुछ सोचते थे, आज ये आपके लिए सोच रहे हैं। ओके, द माइसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बेसिकली आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो मुझे ये दिख रहा है, और अगर मैरिड हो आप लोग तो हाँ उस शादी को निभाना चाहते हैं आप, ठीक है? ओके, यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द फूल। देखो चीजें छुपाई तो बहुत हैं आपसे, झूठ भी बोला, चीजें भी छुपाई, डिच भी किया, दिल भी तोड़ा, पर आज ऐसा दिख रहा है ना, आज ही कहीं ना कहीं उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। इनसे ना इमेच्योरिटी, या तो इनकी एज कम है या इमेच्योर है, एज सही है पर इमेच्योर है। यहाँ पर दिख रहा है कि इमेच्योरिटी की वजह से ना इन्होंने बहुत चीजें छुपाई आपसे, बहुत जगह बात करते थे, बहुत लोगों से बात करते थे, इधर उधर चले जाते थे, मल्टीपल ऑप्शंस इनकी लाइफ में थे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि आज सब कुछ ये बदलना चाहते हैं, आज इनके अंदर एक सुधार मैं देख रही हूँ, सुधार हो रहा है, किसी से बात नहीं करना चाहते, लॉयल होना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में लॉयल नहीं थे, अब ये लॉयल्टी देना चाहते हैं, लॉयल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉयल रहे हो, आप ऑनेस्ट रहे हो, वो चीज देखते हैं, ये समझते हैं, ये रियलाइज करते हैं। इंसान गलती तो करता है ना, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन उसे पता तो होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, भले या कर रही हूँ, भले ही वो गलती करता जाता है या करता जाता है, पर अंदर से एक आवाज तो निकल ही जाती है ना, एक यूनिवर्स की आवाज, एक अंदर कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है। वो आवाज होती है, वो बहुत छोटी आवाज होती है, जो कि इंसान, कुछ लोग ना निग्लेक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग उस आवाज को मान लेते हैं, वो यूनिवर्स की आवाज होती है, समझ रहे हो? तो वो चीजें, एक गलती का एहसास तो था इनको कि गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, पर फिर भी ये करते हुए गए। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि करंटली ये अब सुधार चाहते हैं, लॉयल होना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज काफी रहे हैं आप दोनों के बीच में, ये ऑनेस्ट नहीं थे। आज भी आपको शायद इन पे भरोसा हो ना हो, नहीं होगा, आप में से कई लोगों को इनके ऊपर भरोसा नहीं होगा, पर आपका भरोसा ये जीतना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और आपके साथ चीट भी कर रहे थे, मतलब आपसे छुपाना, मतलब यहां भी बात करूं वहां भी बात करूं, और आपका प्यार भी मिलता रहे, आपकी केयर भी मिलते रहे, और मैं इधर उधर चले जाऊं, ठीक है? ऐसा ये सोचते थे, या फिर पैसों को लेकर ये इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, पैसों को लेकर ये इतना ज्यादा मनी माइंडेड बहुत दिख रहे हैं आपके पार्टनर, पैसों को लेकर ना इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे कि आपको चीट करने लगे, ठीक है? वो चीजें भी दिख रही है, पर आज की डेट में कहीं ना कहीं गलतियां एहसास हो रही हैं, और ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आप ही पे नजर बनाए रख रहे हैं, दूरी से सही पर नजर तो बना के रख रहे हैं, ठीक है? दूर दूर से नजर बना के रखे हैं। डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो
ये चुप हैं आज, अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी एक आदत मुझे ये भी दिख रही है, बहुत घमंडी है, बहुत जिद्दी है। इनको हो रहा है कि आप आ जाओ, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, ये क्यों नहीं आ रही है या ये क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये बहुत घमंडी है, जिद्दी है, जिद कर लेते हैं। एक चीज को ठान ली तो ठान ली, नहीं गलती का एहसास भी है, पता भी है मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी, पर फिर भी नहीं आना है, ऐसा दिख रहा है। तब भी ये जिद पकड़ के बैठे हैं। मेष राशि यहाँ पर मुझे बहुत हाईली दिख रही है, ठीक है, मेष राशि हो सकती है इनकी। तो ये जिद करके बैठे हैं कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना है, वो आ जाएगी, इसीलिए आज ये साइलेंट है, इसलिए चुप है। क्या पता वही आ जाए, मैं झुकूंगा तो मुझे ग्रांटेड ना ले ले। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको ग्रांटेड ना ले ले, हल्के में ना ले ले, अब आप इनको हल्के में ना ले ले। देखो इंसान जैसा होता है ना, उसकी थॉट जैसी होती है, वो दूसरे को लेकर भी वैसा ही सोचता है। क्योंकि इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, आप झुकते थे, उसका फायदा उठाया। आज इनको ऐसा लग रहा है अगर अब मैं झुकता हूं या मैं उसकी तरफ आता हूं या एक सेकंड चांस के लिए मैं बोलता हूं या बोलती हूं तो मुझे झुकना पड़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। बॉटम से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपकी आपकी वैल्यू तो इनको पता है कि आप कितने सही थे, आप कितने सच्चे थे, ये चीजें जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, पर वही है, आप कितने अच्छे हो सब कुछ जानते हैं, तभी तो आपको खोना नहीं चाहते हैं। पर ये सोच रहे हैं कि यार प्यार तो वो करती थी या करता था, आज तक वही झुका है, क्या पता फिर से झुक जाए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यही झुक जाती, यही झुक जाता तो ज्यादा सही होता, मुझे नहीं झुकना पड़ता। समझ रहे हो, इनके इंटेंशंस ये है यहाँ पर, ये सोच रहे हैं कि आप झुक जाओ, आप सॉरी बोल दो, आप माफी मांग लो और इनको ना जाना पड़े, इनको ना पहल करनी पड़े, ठीक है। पर आपको पहल नहीं करनी है, नहीं कर रहे हैं कॉल मैसेज, साइलेंट है, चुप है, नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मत बढ़े। आप अपने में कंसंट्रेट करो, अपना ख्याल रखो, आपको झुकना नहीं है, सेल्फ लव करो, अपने करियर फाइनेंस में ग्रोथ करो, अपना सोचो अपने बारे में, क्योंकि आज तक क्या था, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहे हो, आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है, इसलिए अब आपकी बारी है कि आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है। थोड़ा सेल्फिश मत बनो, ठीक है, सेल्फ लव जरूर करो और सरेंडर कर दो। काफी लोग सरेंडर, कल ही मैं देख रही थी, कल ही काफी लोगों ने लिखा था कि सरेंडर करके उनका रीयूनियन हुआ है। तो सरेंडर करो, चीजों को भूल जाओ, मत इतना टेंशन लो, ठीक है। हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि प्यार मत करो, इनके बारे में जानो मत, पर हाँ आप चीजों को इतना पकड़ के मत बैठो, परेशान मत हो। क्यों कह रही हूं, क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं। अभी ये घमंडी जरूर हैं, अभी ईगो में जरूर बैठे हैं, पर धीरे धीरे चेंजेस भी आ रहे हैं इनके अंदर। जो इंसान आज तक रियलाइज नहीं करता था अपनी गलती को या नहीं करती थी, आज वो रियलाइज कर रहा है। समझ रहे हो, आज उसको रियलाइज हो रहा है, तो धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, बदलेंगे, चीजें सही भी होंगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द टावर। देखो हंसता खेलता रिश्ता इन्होंने खराब कर दिया, ऐसे दिख रहा है, आपको तोड़ के रख दिया। आप कितना केयरिंग थे, आप कितना प्यार करते थे, आज आपकी एनर्जी देखूं तो आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, प्यार पे भरोसा उठ गया है, इनसे भरोसा उठ गया है। कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ जो अन्याय किया है ना, आपको बदल के रख दिया इन्होंने। कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए ना, अब प्रैक्टिकल सोचने लगे हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत सोचते थे इमोशनली, आज आपको प्रैक्टिकल बना दिया इस इंसान ने। आज आपको इन्होंने ना सख्त बना लिया है। आज आपको कहीं ना कहीं आप ऐसे भी हो गए हो, कुछ चीजों का एहसास ही नहीं होता है। बहुत बहुत तोड़ा है इसने, बहुत तोड़ा है, पर फिर भी ऐसा दिख रहा है कि फील हो रहा है जस्टिस जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ये यूनिवर्स आपके साथ जरूर जस्टिस करेंगे। आप कमेंट में जस्टिस जरूर लिखिएगा, ठीक है, अगर आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस जरूर होगा आपके साथ। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, अबंडेंस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब इस रिश्ते में अबंडेंस आएगी, खुशियां आएंगी। जो गलतियां इनसे हुई, अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, ये तो फर्स्ट श्योर है। पेज के कार्ड है, यहाँ पर दिख रहा है कि इमेच्योरिटी हुई, गलतियां जो हुई है ना, चाहे पैसों को लेकर इन्होंने गलती करी, कहीं और अट्रैक्ट होकर गलती करी, या कहीं किसी की बातों में आकर गलती करी, जो भी गलती हुई है अब गलतियां नहीं होंगी, ठीक है, अब गलतियां नहीं होगी। अब इस रिश्ते में ना खुशियां आएंगी, अबंडेंस आएगा। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द मैजिशियन। ऐसा दिख रहा है ना,
देखो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट की चीजें सही हो जाएं। अब देखो, पास्ट को ठीक तो करना चाहते हैं, चीजें जो हो गई वो भुलाई तो नहीं जा सकती, पर हाँ, पर कहीं ना कहीं चीजें ठीक की जा सकती हैं। कहीं ना कहीं इनको होप है कि मुझे चीजें ठीक करनी है। आज ये अकेले पड़ चुके हैं, आज ये ऐसी कंडीशन में पड़ चुके हैं ना, इनको आपकी नीड है, आपके प्यार की जरूरत है, ठीक है, आपकी जरूरत है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए ये आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूं मैंने। हार्मनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिख रहा है कि खुशियां, बहुत जल्दी हार्मनी, खुशियां आएगी। यूनिवर्स ना इनके रास्ते बनाते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर करियर फाइनेंस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, पैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इनकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि इनकी ग्रोथ होगी और इनके रास्ते बनते चले जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज इनको करियर फाइनेंस में ना मिलती चली जाएंगी। इनका पैसा, हर चीज अच्छा होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि इनके अंदर सुधार आ रहा है, इसलिए होगा क्योंकि इनकी एनलाइटमेंट हो रही है, इसलिए होगा क्योंकि ये बदल रहे हैं, ठीक है। बदल रहे हैं तो हर चीज, इनकी सिचुएशन भी बदलेगी। यहाँ पर आज ये बर्डन वाली सिचुएशन में है, ये बर्डन इनके पीठ से हटेगा और इनके काम बनते चले जाएंगे, और आपके साथ ये रियूनियन डेफिनेटली करेंगे। रीबर्थ का कार्ड क्यों है? क्योंकि स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, डेथ का कार्ड, रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, जो कि बता रहा है कि इनके अंदर के बदलाव को, ठीक है, इनके अंदर बदलाव आएंगे, बहुत अच्छा बदलाव, जो ना आप जैसा चाहते थे ना, इनको जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वैसा ही ये पार्टनर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप सरेंडर कर दो, टेंशन मत लो, आपके साथ इस रिश्ते में जस्टिस होगा, और आपको जैसा आप चाहते थे ना, ये पार्टनर आपके वैसे बन के आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका दिल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं हर जगह से इनको ना चीटिंग मिल रही है, इसीलिए हर कहीं से, हर जगह से इनको बैक स्टेप मिल रहा है, समझ रहे हो? हर कोई इनको धोखा दे रहा है, चीटिंग मिल रही है, हर कोई इनको डिच कर रहा है, देख रहे हो आप? हर कोई इनका फायदा उठा रहा है, हर कोई मतलबी है यहाँ पर, इनको समझ में आ गया है। इसीलिए अब ये सक्सेसफुल लव चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए क्योंकि इनको समझ आ गया ना, पूरी दुनिया में अगर कोई है जो इनसे सच्चा प्यार करता है, वो आप हो, ठीक है। बाहर देखा जाए तो इनके दोस्त, हर कोई, कलीग्स या साथ वाले, सब, हर कोई ना फायदा उठाने के लिए बैठा है। एक आप ही थे जो इनका फायदा नहीं उठाते थे, इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है। अगर ये किसी और से भी बात करते थे सपोज, या इधर उधर बात करते रहते थे, वहां भी इनको चीट मिल रहा है, वहां भी लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, फायदे की वजह से बात कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं कि देखो, जब इंसान की दुख आता है ना, परेशानी आती है, तभी इंसान को रियलाइज होता है। वही दुख परेशानी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, तभी इनको रियलाइज हो रहा है, ओके। तो ये कुछ एनर्जीज का इसमें देख रही हूँ आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।